नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे मूला कर्म के बारे में। आज हम लोग जानेंगे कि मूला कर्म क्या था और मूला कर्म क्यों लगाया जाता था। मूला कर्म वह व्यवस्था थी, यानी जो त्रावणकोर का जो क्षेत्र था, यानी ये रहा त्रावणकोर का क्षेत्र, ये रहा त्रावणकोर का क्षेत्र। और यहाँ के जो राजा थे जिनका नाम था मार्तंड वर्मा। मार्तंड वर्मा ये हिंदू राजा थे और यहाँ पे मूला कर्म लगाया जाता था। इनके द्वारा मूला कर्म लगाया जाता था, यानी स्तन टैक्स, स्तन कर लिया जाता था। यानी जो दलित महिलाएं थीं उनको अपना स्तन ढकने का अधिकार नहीं था। यानी अगर कोई महिला है, दलित है, यानी जनजातीय भी इसमें शामिल थे, जैसे इजवा हो गए, इरूला हो गए, बहुत सी जनजातियाँ थी। वो इस पे बहुत सारी फिल्में भी बनी हुई है और ये हिस्टोरिकल कहानी है। यानी इस कहानी की शुरुआत होती है जो यहाँ के लोग होते हैं, यानी जो यहाँ पे दलित लोग होते हैं, वो उन लोगों को स्तन ढकने का अधिकार नहीं होता है। और यही नहीं, वहाँ पे मंदिर में जाने का भी अधिकार नहीं होता है, मंदिर के सामने से भी जाने का अधिकार नहीं होता है। बड़ी जाति का अगर किसी व्यक्ति का घर है तो उसका घर के सामने साइकिल पर नहीं जा सकते, पैदल जा रहे हो तो चप्पल उतार के जाना पड़ता था, सिर झुका के जाना पड़ता था। और यहाँ तक कि उन लोगों घर के सामने से आप शव नहीं ले जा सकते, यानी जो डेड बॉडी होता था उसको भी नहीं ले जा सकते। हम लोग आते हैं मूला कर्म पे। मूला कर्म जब लगाया जाता था तो यहाँ की जो दलित महिलाएं थीं इसमें क्राइटेरिया दो भागों में बांटा गया था। दो भाग में एक, यानी इसमें महिलाएं थी और बच्चियां थीं। महिलाएं और बच्चियां और महिलाएं, जैसे इसमें कारण है, अगर महिला है तो महिलाओं के लिए अलग टेस्ट था और कोई बच्ची है तो उसके लिए अलग टेस्ट था। यानी साइज के आधार पे ये ब्रेस्ट टैक्स को लगाया जाता था। समझने वाली मुख्य बात यह है कि अगर यही काम अगर कोई मुगल किया होता, जैसे मान लीजिए बाबर चाहे अकबर किया होता, बाबर, अकबर, हुमायूं, यानी मुगल यानी कोई भी मुसलमान राजा अगर ये काम किया होता तो भारत के लोग कैसे रिएक्ट करते और उन लोग का रिएक्शन क्या होता। वो लोग हाथ पकड़ के बाहर निकाल देते। इस टाइम ये लोग जितना गाली देते हैं औरंगजेब को कि औरंगजेब चोर था, औरंगजेब क्रूर था। औरंगजेब ऐसा नहीं, सबसे ज़्यादा जमींदार अगर आप देखा जाए तो सबसे ज़्यादा हिंदू मनसबदार अंग्रेज के थे, औरंगजेब के थे। अकबर के भी समय में मान सिंह उनके सेनापति थे। तो युवराज का जब चल रहा था तो सबसे ज़्यादा साथ राजपूत दे रहे थे, राणा प्रताप के खिलाफ राजपूत लड़ रहे थे। तो सबसे ज़्यादा अत्याचार हिंदू पे ही करते थे, क्योंकि ये जो दलित है, यानी जो जनजातीय लोग थे, महिलाएं, यानी जो दलित लोग थे, ये लोग भी मुख्य रूप से हिंदुज़म में ही आते हैं, हिंदू धर्म में ही आते हैं। लेकिन वो लोग अछूत थे और हिंदू लोग हिंदू को ही कपड़ा पहनने नहीं देते थे, पहनने का अधिकार नहीं देते थे। ये लोग अंग्रेज को गाली देते हैं, मुसलमानों को गाली देते हैं, मुगल साम्राज्य जब था उन लोगों का गाली देते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा अत्याचार हिंदू यानी भारत के लोग भारतीयों के साथ करते थे और ये लोग गाली अंग्रेज और मुसलमानों को देते हैं। आते हैं हम लोग मूला कर्म पे। मूला कर्म होता है, एक नंगेली महिला होती है, नंगेली जी के द्वारा विरोध किया जाता है कि हम टैक्स नहीं देंगे टैक्स। अब ये कहे कि वो घर चली जाती हैं। फिर यानी जो कलेक्टर होते हैं, यानी जो डीएम होते हैं, जिसको वर्तमान समय में डीएम कहा जाता है, हिंदी में कलेक्टर कहा जाता है। डीएम का काम ही होता है टैक्स कलेक्ट करना, इसीलिए उसको कलेक्टर कहा जाता है। और कलेक्टर का जो पद था वो अशोक के समय में लाया गया था, कोई नया पद नहीं है। तो ये जब जो कलेक्टर साहब होते हैं जाते हैं वहाँ पे नंगेली के दरवाजे पे, और यानी कुछ हिंदू संगठन यानी जो वहाँ के बड़े लोग होते हैं, टैक्स वसूलने के लिए लोग चले जाते हैं दरवाजे पे दौड़ के, कहते हैं कि तू टैक्स क्यों नहीं दी, तुम जब कपड़ा पहनी तो इसका टैक्स देना पड़ेगा। नंगेली महिला होती है, मजबूर होती है, दलित महिला होती है, उसका पैसा होता नहीं है। बार बार उसको जब ये लोग इतना मजबूर करते हैं कि नंगेली क्या करते हैं कि वो अपना स्तन ही काट देती है, उसका हाथ में ला के रख देती है, जिसको द्वारा नंगेली की मृत्यु हो जाती है। उस समय त्रावणकोर में आंदोलन होता है, जिसके द्वारा ये सिस्टम अंग्रेजों के द्वारा बंद किया जाता है। सोचिए कितना अच्छा सिस्टम चल रहा था कि स्तन ढकने का, स्तन खोल के चलने का, मतलब स्तन ढकना हो तो भी टैक्स देना पड़ेगा। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि यहाँ के हिंदू लोगों के द्वारा ही किया जाता था। जो यहाँ के हिंदू लोग हैं, हिंदू लोगों के द्वारा ही सती प्रथा जैसी व्यवस्था चलाई जाती थी। और जो होता था मंदिर में जो होता था दासी जैसी प्रथा यहाँ के लोग चलाते थे। बहु विवाह, बाल विवाह जैसी सभ्यता यहाँ के लोग चलाते थे। और गाली देते हैं लोग अंग्रेज को। यानी कहा गया है मनुस्मृति में कि 9 साल की लड़की और 40 साल का लड़का हो
तो विवाह हो जाना चाहिए। ऐसी व्यवस्था थी और ये लोग खुद इतने शर्म की बात है, तो वैसे वो विरोध करते हैं जिसके द्वारा उनकी मृत्यु हो जाती है। फिर 1861 में इसको बंद किया जाता है, ये बहुत दूर की भी बात नहीं है। फिर अंग्रेज़ों के द्वारा इसको बंद कर दिया जाता है और इसके साथ इनके पति भी जल के मर जाते हैं। कल हम लोग डिस्कस करेंगे दूसरे टॉपिक।